हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस STJ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होता है। किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई गई है। मतलब जो पेशेंट है, ठीक है, उनको अगर कोई डिजीज हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाया गया है। जो प्रैक्टिशनर और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है, हेल्थ डॉक्टर्स हैं, उनका वर्क है कि उस गाइडलाइन को देखते हुए किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, किसी पेशेंट के इलाज करें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाया गया? क्योंकि जैसे पेशेंट की केयर उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। किसी भी डॉक्टर को कन्फ्यूजन होता था कि हाँ कैसे इलाज करें, मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें किसी भी पेशेंट को अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे केयर के लिए। ठीक है, तो एक गाइडलाइन तैयार की गई जिसमें स्पेसिफिक डिजीज को रखा गया कि इसकी ट्रीटमेंट ऐसे मतलब एक तरीका बताया गया कि इसकी ट्रीटमेंट ऐसे ही करनी है। जिससे ईजी हुआ, जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए आसानी हो गई कि उनको कन्फ्यूजन उनके लिए कम हो गया और उनको आसानी हो गई कि हाँ पेशेंट को ऐसे ही मतलब ट्रीट करना है इस डिजीज़ के लिए। और पेशेंट के लिए भी अच्छा हो गया, पेशेंट को भी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी। ठीक है, जिससे वो जल्दी ठीक हो सकता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम पेशेंट को सही इलाज दे सकें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन की नीड्स समझ में आ गई। अब इसको हम देखते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है? द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आर prepared as a tool to assist and guide doctors, pharmacists, dispenser and healthcare staff who prescribe at primary care facilities in providing quality care to patient। तो ये जो गाइडलाइन है आर प्रिपेयर्ड बनाया गया है किनके लिए? एज अ टूल्स टू असिस्ट करता है किनको? असिस्ट और गाइड करता है किनको? करता है डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को, ठीक है, डिस्पेंसर को जो दवा डिस्पेंस करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्टाफ्स को, ठीक है, नर्सेज हो गई हेल्थ केयर स्टाफ में, जैसे हूँ प्रिस्क्राइब जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं एट प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है, हमारी प्राइमरी केयर के लिए जो दवा प्रोवाइड करते हैं उनके लिए एक गाइडलाइन, उनको एक गाइड किया गया है, उनको असिस्ट किया गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के कोई स्पेसिफिक डिजीज हुआ है उसको हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें, ठीक है, उसको गाइड किया गया है डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डिस्पेंसर, हेल्थ केयर स्टाफ लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? द गाइडलाइन लिस्ट द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट्स फॉर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस्ड बाई पीपल इन द हेल्थ सिस्टम। मतलब जो गाइडलाइन है वो क्या है? गाइडलाइन एक लिस्ट है। ठीक है, उसमें क्या क्या रखा गया है? प्रिफर्ड ट्रीटमेंट फॉर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, जो हमारे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट को रखा गया उस गाइडलाइन में। ठीक है, किसने रखा है? वो जो हमारे प्रोफेशन एक्सपीरियंस्ड हेल्थ केयर पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, एक्सपीरियंस्ड बाई पीपल इन द हेल्थ सिस्टम, उन्होंने गाइडलाइन बनाई किसी भी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, एक लिस्ट तैयार की है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिकली डेवलप्ड स्टेटमेंट डिजाइन्ड टू असिस्ट practitioner and patient in making decision about appropriate health care for specific clinical circumstances। तो हम डिफिनेशन में देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है, ठीक है, क्या डिफाइन करता है? सिस्टमेटिकली डेवलप्ड स्टेटमेंट डिजाइन
to assist practitioner and patient in making decision about appropriate health care for specific clinical circumstances। जो हमारे स्पेसिफिक डिजीज है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए एक सिस्टमेटिकली स्टेटमेंट डिजाइन किया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट डेवलप किया गया है, ठीक है, डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, वो असिस्ट करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिशनर एंड पेशेंट को, ठीक है, प्रैक्टिशनर को असिस्ट करते हैं कि कैसे भी किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है, और पेशेंट को भी हम इन मेकिंग डिसीजन, उनको डिसीजन लेने के लिए असिस्ट करते हैं फॉर अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फॉर स्पेसिफिक क्लिनिकल सर्कमस्टेंसेज। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन ऑफर अ नंबर ऑफ पोटेंशियल एडवांटेज। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, आप यहाँ पे एडवांटेज भी लिख सकते हैं, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एडवांटेज क्या है, फॉर द पेशेंट, हेल्थ प्रोवाइडर्स, सप्लाई मैनेजर्स एंड हेल्थ पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, इनको इसकी बेनिफिट होती है। द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या फॉलोइंग कैटेगरी हैं, इंक्लूड करते हैं, देखते हैं उसको हम। फर्स्ट है हमारा फॉर प्रोवाइडर्स, ठीक है, प्रोवाइडर कैन कंसंट्रेट ऑन करेक्ट डायग्नोसिस, ठीक है, कंसंट्रेट कर सकता है ऑन करेक्ट डायग्नोसिस पे। प्रोवाइडर अ स्टैंडर्ड टू असेस क्वालिटी ऑफ केयर, गिव एक्सपर्ट कॉन्सिनेस ऑन मस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक सेटिंग। इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी वो ट्रीटमेंट हो सकता है। फर्स्ट है हमारा फॉर पेशेंट, तो पेशेंट को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, तो आप एक तो खुद से भी आप बना सकते हो कि क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब, जो पेशेंट है उसको सबसे अच्छी जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो प्रिस्क्राइब की जाएगी, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि दवा लिखना, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में उसकी सारी देखभाल, किसी भी पेशेंट की सारी देखभाल करना प्रिस्क्रिप्शन में आता है। कंसिस्टेंसी एमंग प्रिस्क्राइबर्स, रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड इंक्रीज कॉम्प्लियंस। क्या जो प्रिस्क्राइबर है उसका कन्फ्यूजन रिड्यूस होगा, ठीक है, और इंक्रीज कॉम्प्लियंस। तो इंक्रीज कॉम्प्लियंस का मतलब होता है अनुपालन करना, जो मतलब प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन की जो लिस्ट रहेगी उसको बार बार वो फॉलो करेंगे, उसके अनुपालन, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड सप्लाई ऑफ ड्रग इफ ड्रग आर प्रिस्क्राइब ओनली व्हेन नीडेड, ठीक है, ड्रग्स की जो सप्लाई हो रही है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, जिस ड्रग्स की नीड है पेशेंट को, ठीक है, सिर्फ वही ड्रग उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। आप सब समझते हैं, इसको खुद से भी लिखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फॉर प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर कैन कंसंट्रेट ऑन करेक्ट डायग्नोसिस। जो हमारे प्रोवाइडर हैं किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस पे कंसंट्रेट करते, करेक्ट डायग्नोसिस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, जिससे क्या फ़ायदा होगा, हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ केयर मिलेगी, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिलेगी, वो प्रोवाइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, एंड गिव एक्सपर्ट कॉन्सिनस ऑन मोस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफिक सेटिंग। ये सारी सेटिंग की वजह से जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाई गई है उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट वो इफेक्टिव इकोनॉमिकल हो सकती है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है, सस्ती हो सकती है, ठीक। फॉर सप्लाई मैनेजमेंट स्टाफ, जो हमें ड्रग सप्लाई करते हैं, ठीक है, ड्रग डिमांड मोर प्रेडिक्टेबल, सो फॉरकास्टिंग मोर रिलायबल। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर ड्रग सप्लाई, देयर शुड बी सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ ड्रग, ठीक है। क्या है पहला पॉइंट में, क्या है पहले देखते हैं, ड्रग्स डिमांड मोर प्रिडिक्टेबल, ठीक है, ड्रग्स की डिमांड का हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, कितना उम्मीद लगा सकते हैं कि कितनी हमें ड्रग्स की डिमांड हो सकती है, ठीक है, और उतना हम अनुमान लगाने के बाद उतनी ड्रग्स को हम सप्लाई कर सकते हैं, अपनी सप्लाई परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड बना सकते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर ड्रग सप्लाई। उससे क्या होगा, देयर शुड बी सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ ड्रग, आप ज़्यादा अमाउंट में सफिशिएंट क्वांटिटीज में आप ड्रग की सप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है और लास्ट क्या है, फॉर हेल्थ पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, जो हेल्थ पॉलिसी मेकर्स होते हैं क्या है, प्रोवाइड अ मेथड टू कंट्रोल कॉस्ट बाय यूजिंग ड्रग फंड्स मोर इफिशिएंटली।
अगर हम जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाई गई है अगर उसके हिसाब से किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो क्या नाम है फंड्स है, जो पैसा है वो कम लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद सब एज अ बेसिस टू असेस एंड कंपेयर क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है। और हमारे क्वालिटीज़ जो है केयर की वो स्टैंडर्ड हो सकती हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एंड implementation of a single set of standard treatment can be a vehicle for integration special programmers at the primary health care facilities, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। ये क्या नाम है हमारे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के एडवांटेज से किनको किनको एडवांटेज मिल सकती है, हमारे जो पेशेंट हैं, ठीक है। पेशेंट, सेकेंड है फॉर प्रोवाइडर मतलब जो हमें ड्रग्स को प्रोवाइड करते हैं, हमें ड्रग्स देते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हुए, ठीक है, जो हमें ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। और थर्ड है हमारा और सप्लाई मैनेजमेंट स्टाफ, जो हमें ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो मार्केट में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जिससे सफिशिएंट अमाउंट में ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल रहें, ठीक है। और लास्ट हमारा है फॉर हेल्थ पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। फॉर हेल्थ पॉलिसी मेकर्स मतलब जो हमारे हेल्थ के पॉलिसी मेकर जो फंड्स बनाते हैं, पैसा देते हैं हमारे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, हेल्थ पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। सम डिजीज़ देख लेते हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाई गई है। फर्स्ट क्या है एग्जांपल, डायरिया डिजीज़ कंट्रोल, डायरिया की डिजीज़ कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन बनाई गई है। जो डॉक्टर हैं, हमारे प्रोवाइडर हैं, जो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो इसी स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से हमें ट्रीट करेंगे, ठीक है, हमारी ट्रीटमेंट देंगे। ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, ठीक है, मलेरिया कंट्रोल ETC, ये सब डिजीज़ हैं, एग्जाम्पल हैं जिनके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाए गए हैं। इससे डॉक्टर की भी कन्फ्यूजन दूर होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, डॉक्टर की जो कन्फ्यूजन है वो दूर होती है और पेशेंट को क्या कहते हैं बेहतर इलाज मिलता है, ठीक है, सही ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी क्वालिटी ऑफ केयर इंक्रीज होती है, ठीक है। इससे पेशेंट जल्दी ट्रीट होता है, तो प्रोवाइडर जो डॉक्टर्स को भी फ़ायदा होता है और साथ में साथ पेशेंट को भी उसका बेनिफिट मिलता है, इसलिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाई गई है। तो इसके कुछ हम की फीचर्स देख लेते हैं, की फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल STJ मैनुअल। सिंपलिसिटी, credibility, treatment standard for all level of healthcare facilities. Fourth है medicine supply based on standards and fifth है users friendly, ठीक है। इसको ये हमारे जो हैं 5 की फीचर्स हैं ऑफ अ सक्सेसफुल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन मैनुअल के, ठीक है। सम क्लिनिकल कंडीशन होते हैं जिसमें फ्यू साइलेंट फीचर होते हैं, ठीक है, साइलेंट फीचर होते हैं एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होता है STJ मैनुअल में। उसमें क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिबिलिटी, गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्सपीरियंस्ड clinician in the country and revision is based on the actual experience, मतलब जो ये गाइडलाइन बनाते हैं वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनाते हैं, रिस्पेक्टेड एक्सपीरियंस पर्सन बनाते हैं एंड इसका रिवीजन क्या होता है, एक्चुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज द सेम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, हाउएवर द रेफरल क्राइटेरियन डिफर व्हाइल द फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द पेशेंट डायग्नोसिस एंड कंडीशन एंड नॉट ऑन द प्रिस्क्राइबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेडिसिन सप्लाई बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड, द सप्लाई ऑफ मेडिसिन मस्ट मैच विद द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एंड लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, मतलब जो हम कोई डिजीज़ हुआ है पेशेंट को, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाए वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के हिसाब से हो और जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाए वो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की मेडिसिन प्रोवाइड की जाए एंड रेगुलर अपडेटिंग एनी चेंज
in the therapeutic options, bacterial resistance pattern should be incorporated in the revised version to reflect current recommendation. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूजर फ्रेंडली. द STJ शुड बी पब्लिश्ड एज ए स्मॉल ड्यूरेबल पॉकेट मैनुअल विच मेक इट कन्वीनियंट टू कैरी एंड यूज. मतलब जो हमारा STJ का मैनुअल होता है, ठीक है, रिकॉर्ड जिस पे STJ मतलब जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जिस पे बनी होती है, जो लिस्ट होती है, मैनुअल होता है, वो यूजर फ्रेंडली होता है. यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? यूजर फ्रेंडली मतलब उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, ठीक है, उसको पॉकेट में आप रख के कहीं भी कैरी कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच. उम्मीद करती हूँ ये आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन समझ में आई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं.